35 साल से कोई ब्राह्मण यहाँ पर तो सीएम नहीं बन पाया है। आपकी जाति सबसे ज्यादा, प्रशांत किशोर लिखते ही पता है क्या आता है? कास्ट। क्या आता है? लोग पता करते हैं कि कौन जात के हैं, ये भी लोग सर्च करते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा सबसे ऊपर यही आता है। तो ये तो एक समाज की एक नॉर्मल जो पर उनको जैसे पता चलता है ब्राह्मण है, सब कह रहे ब्राह्मण तो अगर मान लीजिए आप जीत गए, आपको मेजोरिटी आ गई, हाहाकार हो गया, आपने एकदम नई राजनीति कर दी बिहार में, सीएम कैसे बनिएगा? इसीलिए तो आप भी अध्यक्ष एक लेके आए ना भारती जी को, क्योंकि आपको बैलेंस करना था कि मैं तो हूँ, अगर मगर कुछ नहीं है, लेकिन मैं पिछड़ी जाति का आदमी साथ रख रहा हूँ। जीतेगा जनसुराज ही, इसको लिख लीजिए। सीएम आप बनिएगा? जीतेगा जनसुराज ही। ये मैंने नहीं कहा सीएम कौन बनेगा, मैंने ये कहा जीतेगा बोलिए ना, डंके की चोट पे आप जातिवाद पर भरोसा नहीं करते डंके की चोट पर कह रहे हैं कि जीतेगा जनसुराज ही। बिहार में बदलाव होने जा रहा है, आप लोग अपना सर्वे उठाकर देख लीजिए। जीतेगा मतलब मेजोरिटी, बिल्कुल बहुमत नहीं, डिसाइसिव बहुमत। डिसाइसिव बहुमत। यही आप सबको सिखाते थे ना, नीतीश जी को भी, सारे नेताओं को, कि दावा कीजिए कि आपको बहुमत मिल रहा है ताकि जनता आपके साथ। ऐसी कोई बात नहीं। जब आप उस रूप में आते हैं तो लगता है कि वो स्ट्रैटेजिस्ट सामने आ जाता है। किसकी तरफ जाइएगा? मान लीजिए आपका आ गया 60-70, आप किंग मेकर की भूमिका में आ गए कि आप, एक तो वो होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए 60-70 आ गया, वैचारिक रूप से कौन एक्सेप्टेबल? मैं बता रहा हूँ। तो प्रशांत किशोर उसी दिन ये कहेंगे कि भाई जिसको जहां जाना है चले जाओ, जनसुराज फिर से जीरो से शुरू करेगा, प्रशांत किशोर फर्श पे ही मरेंगे। हमें कोई एमएलए नहीं बनना है, हमें सरकार नहीं बनानी है। अगर कोई ऐसी स्थिति आ गई जैसा आप बता रहे हैं, न खाई दे, तो मैं ये कहूंगा अपने एमएलए को कि भाई तुम्हें जहां जाना है जाओ। हम जनसुराज और जनसुराज के मानने वाले जो लोग हैं, जो सिर्फ एमएलए बनने नहीं आए, चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, हम लोग 5 साल और मेहनत करेंगे, जनता के बाद बीच में फिर जाएंगे। आपको सुझाव दे रहे हैं, सोच के बोलिए। बिल्कुल। आप ऐसे अरविंद केजरीवाल भी न्यू पॉलिटिक्स में बहुत सारी बातें करते थे, फिर कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। ऐसा है कि आपने रिकॉर्ड करना ये बात जो कह रही है, सारा रिकॉर्ड कह रहे किसी को कह रहे किसी को समर्थन नहीं देंगे। समर्थन छोड़िए, मैं उन विधायकों को भी स्वतंत्र कर दूंगा कि अगर तुम्हें जनसुराज में नहीं रहना है, रोड की राजनीति नहीं करनी है, सत्ता पक्ष विपक्ष में बैठना है, तो वहां जाओ। जनसुराज फिर से जीरो से शुरू करेगा, 5 वर्ष और। नीतीश बाबू से नाराजगी बहुत ज्यादा है? कोई नाराजगी नहीं। नीतीश बाबू से तो मेरा बहुत करीब का संबंध रहा। कब मिले पिछली बार आप? हो गए काफी दिन। अब तो खत्म हो गया, पूरा किचमिच हो गया। नहीं किचमिच नहीं, हम भाई नीतीश बाबू से तो मेरा बहुत व्यक्तिगत, मेरा आज भी बहुत स्नेह है, लेकिन राजनीतिक तौर पर नीतीश बाबू की शारीरिक मानसिक स्थिति अब वो नहीं है जो जिस नीतीश कुमार को हम लोग जानते थे, जिस नीतीश कुमार का हम लोगों ने सहयोग किया था। वो नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में बहुत फर्क है। तेजस्वी जी से यहाँ पर आपका मेल खाता है? और वो कैसे खाता है? वो भी यही बोलते हैं, सबसे ज्यादा उनके हेल्थ पे अटैक करते हैं, सबसे ज्यादा इस बात पर अटैक करते हैं कि ये जेडीयू खत्म हो जाएगी इस चुनाव के बाद। जेडीयू खत्म है। तेजस्वी यादव अभी साल भर पहले तो वही नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री बने थे। हमारे और उनमें फर्क ये है कि आप जाकर देख लीजिए, ट्वीट है 2 मई 2022 को जब मैं बिहार आया तो नीतीश बाबू ने मुझे बुलाया और मैंने निकल कर कहा कि आप जो ऑफर दे रहे हैं मुझे ये स्वीकार्य नहीं, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे स्वीकार्य नहीं है। अगर मुझे मंत्री बनना होता, सरकार में शामिल होना होता तो नीतीश बाबू के साथ शामिल हो जाते। वो नहीं बनना है। तेजस्वी यादव को जिस दिन उप मुख्यमंत्री बना दिया नीतीश कुमार ने, उस दिन उनको नीतीश कुमार में विकास पुरुष दिखने लगा, बिहार में शराबबंदी नहीं दिखने लगी, बिहार में उनको स्विट्जरलैंड स्कॉटलैंड दिखने लगा। ये सिर्फ क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एमएलए और मंत्री बनना है। शायद मंत्री बनकर बिहार सुधारना चाहते हो, हमारा वो उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य यहाँ बिहार में सामाजिक राजनीतिक आमूलचूल परिवर्तन लाना है। हम एमएलए बनने नहीं आए हैं, मंत्री बनने नहीं आए हैं। और क्योंकि अगर हमको मंत्री बनना, सीएम बनने आए हैं, नहीं, वो कोई इच्छा नहीं ऐसी। अगर ऐसा होता तो हम लोग तो भाई, हम तो अभी चुनाव जीतेंगे, हारेंगे, ये बात अब होगी। 2015 में तो हम लोग अपने दम पर यहाँ चुनाव जीते हुए थे। तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे अगर हमारी सहमति नहीं होती तो। जाके पूछ लीजिएगा लालू यादव से कि जो कैबिनेट 2015 में बना है, जिन नामों पर भी अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट कर दिया, वो लोग नहीं बन पाए मुख्यमंत्री। उस समय आप ही डिसाइड कर रहे थे कौन क्या बनेगा? नहीं, बिल्कुल कर रहे थे, इसमें छुपी हुई क्या बात है? कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें आप आते हुए देख रहे हैं? क्योंकि जमीन पर काफी कांग्रेस पार्टी बिहार में राजद की पिछलग्गू पार्टी है। कांग्रेस पार्टी देश की बड़ी पार्टी है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, देश के बड़े दल के नेता हैं, लेकिन कांग्रेस का बिहार में कुछ नहीं है। बिहार में वो लालू यादव की राजद के पिछलग्गू पार्टी हैं
और जनता उनको वैसे ही देखती पर है। राजद भी तो कुछ सोच के ही साथ लेके चलती है ना। ठीक है, साथ में तो मोदी जी साहनी को भी लेकर चलने को तैयार थे। साथ में तो मोदी जी कुशवाहा जी को भी लेकर चल रहे हैं। अभी तो उधर है साथ में तो नहीं, साथ में तो मांझी जी को लेकर चल रहे हैं। इसका मतलब क्या कि नहीं, सुनिए, तो क्या इसका मतलब कि मांझी जी का बहुत बड़ा वर्चस्व है क्या बिहार के राजनीति में? साथ में लेकर चलना कोई बात नहीं है। सच्चाई ये है कि यहाँ पर राजद मुख्य दल है, कांग्रेस पिछलग्गू दल है। अगर राजद का साथ न हो तो यात्रा का बात छोड़िए, कांग्रेस वाले 5000 आदमी नहीं जुटा सकते हैं बिहार। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बहुत सफल उनकी यात्रा रह रही है, हजारों हजार लोग सिर्फ राहुल जी को सुनने आ रहे हैं। ठीक बात है, वो उनका अपना मानना है, वो कह सकते हैं, लोकतंत्र है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। आपने मेरा आकलन पूछा तो मैंने बताया कि कांग्रेस देश की बड़ी दल हो सकती है, राहुल गांधी दूसरे जगह पॉपुलर हो सकते हैं। बिहार में कांग्रेस राजद की पिछलग्गू दल है। कहाँ पॉपुलैरिटी दिखती है आपको? और राहुल गांधी और कांग्रेस बिहार में वही करेंगे जो लालू जी चाहते हैं, जो राजद चाहती है। अगर लालू यादव चाहते हैं, तेजस्वी यादव चाहते हैं कि कन्हैया कुमार बिहार में न आए, तो कन्हैया कुमार कांग्रेस के बड़े नेता होने के बावजूद, बिहार के होने के बावजूद बिहार में आकर प्रचार नहीं कर सकते हैं। कन्हैया अच्छे व्यक्ति हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, हमारे दल में नहीं है, लेकिन कांग्रेस के प्रभावी वक्ताओं में से एक युवा चेहरा है। भाई वो बिहार में क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि राजद के नेताओं को लगता है कि कन्हैया कुमार आएंगे तो कोई एक युवा चेहरा कांग्रेस का खड़ा हो जाएगा, कांग्रेस थोड़ी मजबूत हो जाएगी, तो हम लोग का पिछलग्गू पार्टी नहीं रहेगा। तो कांग्रेस अपने हितों का बलिदान करके भी राजद के साथ चल रही है। इसलिए चल रही है कि दिल्ली में लालू जी की मदद मिलती रहे, जैसे भाजपा वाले कर रहे हैं। अपना नुकसान करके भी नीतीश को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 12-15 सांसदों का समर्थन दिल्ली में मिलता रहे, इसलिए मुख्यमंत्री बना हुआ है। पिछली बार क्या बात थी? पिछली बार क्या बात थी? यही पिछली बार कौन सा उनकी समर्थन? पिछली बार तो 303 नहीं भैया, यही बात है ना कि यहाँ बिहार में जो 35 MP जीतने का लालच है, सीएम को अंडरमाइन कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अंडरमाइन आप सोचिए 12 सीट लोकसभा में ले आए वो, सबने कहा था खत्म, ना भाई, इतना पलटू इधर उधर पलटते हैं। यही बात आप समझते हैं। नीतीश कुमार, कांग्रेस को 99 सीट आया है, तो कांग्रेस को की ताकत ज्यादा है या कम है? किसी जमाने में 400 सीट लाने वाली पार्टी अगर 99 सीट लाए तो उसकी, मेरी समझ से उसकी ताकत कम हुई है। किसी जमाने में 25 MP की पार्टी जदयू, किसी जमाने में नहीं, 2010 में, अगर आज उसको 12 सीट आया है और उसको आप लोग नीतीश कुमार का जीत बता रहे हैं। मैं नीतीश कुमार को जानता हूं, नीतीश कुमार की वो हार है, वो खुद जानते हैं कि उनकी हार है, कि वो उनकी पार्टी की ताकत आज 12 सांसदों की है। किसी जमाने में उनके 25 सांसद यहाँ होते थे आज से 10 साल पहले।